हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के 40 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमने देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम मैप के जरिए समझते हैं कि कहाँ कहाँ है। उत्तरकाशी में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा है। और चमोली में भी हमारे 2 हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल अगार। और हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारी हरिद्वार में है और ये काफ़ी ज़िलों से टच भी करता है। अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। और नैनीताल में हमारा जिम कॉर्बेट है जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा गंगोत्री, तो ये मैप में देख सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं आप हमारे क्वेश्चन। और ये वन्य जीव विहार को भी देख सकते हैं। वन्य जीव विहार कहाँ है? जैसे गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी में है, चमोली में केदारनाथ वन्य जीव विहार, फूलों की घाटी वन्य जीव विहार, और पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्य जीव विहार, कस्तूरी मृगल है ये। और भी देखेंगे हम, इनकी डिटेल पढ़ेंगे अभी। राजा जी वन्य जीव विहार, नंदौर वन्य जीव विहार नैनीताल में है। देखते हैं इनकी डिटेल। तो पहला है हमारा, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। तो जो रैणी गांव है वो किसके लिए जाना जाता है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, जो चिपको आंदोलन हुआ था गौरा देवी का। तो ये कहाँ और रैणी गांव, और कहाँ है ये? चमोली में है। देख सकते हैं उत्तराखंड में रैणी गांव चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। रैणी गांव में पेड़ों को काटे जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। यही से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये काफ़ी बार पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। फिर अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। फिर और किसके लिए फेमस है? कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। देख सकते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवस्थित है। इस अभ्यारण्य में काले भालू, कस्तूरी मृग और चायर, थरल, मुख्यतः यहाँ कस्तूरी हिरण है, कस्तूरी मृग के लिए फेमस है अस्कोट वन्यजीव विहार। फिर 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने मैप में देखा था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल 2300 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। 2300 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है इसका क्षेत्रफल। और सबसे पहले कार्बेट। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित हुआ है। 1989 में स्थापित हुआ और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा है हमारे राज्य का क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख वन्य जीवों में यहाँ हिम तेंदुआ, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, भरल और मोनाल, कोकलास, स्नोनाग आदि हैं। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 2390 वर्ग किलोमीटर। और कहाँ है? उत्तरकाशी में है। फिर है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो ये किसके हैं? चीड़ के, पाइन। और इसी से जो तारपीन का तेल होता है वो भी किससे निकलता है? चीड़ से ही निकलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चीड़ पाइन से ही निकलता है तारपीन का तेल। देख सकते हो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किसकी प्रजाति के? चीड़ की प्रजाति के हैं। चीड़ के वृक्ष कोणधारी वन है और पर्वतीय शीतोष्ण वन है। कोणधारी वन में चीड़ वृक्ष 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में पर्वतीय शीतोष्ण वन के निचले भाग में पाए जाते हैं। तो एक ऐसे वृक्ष हैं, कोणधारी वन है और पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। फिर है जो हमारा कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है? जो टैक्सोल रसायन है वो किससे प्राप्त होता है? धुनेर से। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रासायनिक पदार्थ धुनेर नामक औषधि पौधे से प्राप्त होता है। वर्ष 1992 के अंत में FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैक्सोल को कैंसर के इलाज के लिए अनुमोदित किया गया था। तो ये भी बड़ा है। फिर उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की थी? 1972 में। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु 1972 में
तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी और इसका क्षेत्रफल इतना है। और इसके बाद 1986 ईस्वी में अस्कोट कस्तूरी मृग, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, कस्तूरी मृग के लिए है, ये भी फेमस 1972 में हुआ। और अस्कोट वाला भी कस्तूरी मृग के लिए है, ये 1986 में बना। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कस्तूरी मृग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है? तो इसका देखते हैं हम। तो ये सबसे ज़्यादा चमोली में है, और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल में है, ये हमने देखा था। नैनीताल और पौड़ी में है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्य जीव विहार हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 वन्य जीव विहार है, 4 संरक्षित क्षेत्र हैं, 1 बायो स्फीयर रिजर्व चमोली जनपद में ही स्थित है। और वहाँ मुख्यतः कौन है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों वहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं चमोली जनपद में। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, इसको देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है वो 1800 से 2700 मीटर के मध्य पाए जाते हैं। देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पेड़ हैं। चीड़ वृक्ष भी इसी के अंतर्गत आता है, पर्वतीय शीतोष्ण के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा वृक्ष उत्तराखंड में चीड़ के ही हैं, अभी पढ़ा था हमने। अगला है, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए पी वीडम को, देख सकते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? तो वह है, इसमें देख सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उत्तराखंड में 2 स्थल जो हैं विश्व धरोहर हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 और फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बन गए। फूलों की घाटी को कब करा? 2005 में विश्व धरोहर करा, और राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो फूलों की घाटी है, और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक, उत्तराखंड में जो हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण के संस्थापन है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देख, तो उत्तराखंड में जो नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है? नैनीताल में है हमारे। नंदौर अभ्यारण्य नैनीताल जिले में से। उत्तराखंड का यह अभ्यारण्य 2012 में स्थापित हुआ, जो हल्द्वानी वन प्रभाग में गौला और शारदा नदियों के बीच मध्य फैला है। ये भी पूछ सकते हैं, गौला और शारदा नदी के बीच। फिर है, आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान का अंकित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, फूलों की घाटी है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। राजाजी नेशनल पार्क 1983। और किसके नाम पे हुई है? सी राजगोपालचारी के नाम पर 1973 में हुई। यह पार्क देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी गढ़वाल 3 जनपदों में फैला है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपदों में। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। फिर सोना नदी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में है। वर्ष 1987 में स्थापित किया गया पौड़ी गढ़वाल में सोना नदी अभ्यारण्य। पौड़ी गढ़वाल में से यहाँ के वन्यजीव में हाथी, चीतल, घड़ियाल आदि हैं। फिर है अगला, निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनमें से पूछ रहे हैं, तो इनमें से कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और 2300 से भी ज़्यादा हमारा गंगोत्री है सबसे बड़ा, लेकिन इनमें पूछ रहे हैं। तो इनका क्षेत्रफल भी आप कैसे, गोविंद पशु विहार 958, केदारनाथ 975, कॉर्बेट 1288, ये कर सकते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो चंपावत में।
इनमें से चंपावत में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र चंपावत जिले में है जो 69.40, जबकि टिहरी गढ़वाल में 56 है, नैनीताल में इतना, बागेश्वर में इतना। फिर अगला देखते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है। यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, उत्तरकाशी में है। फिर अगला है, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो जो मैती आंदोलन था वो कहाँ से शुरू हुआ था? मैती आंदोलन की शुरुआत चमोली जनपद से हुई थी और उसके ग्वालदम से हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला देखते हैं हम, देखते हैं पर्यावरण संरक्षण संबंधी। इसके तहत गढ़वाल के किसी भी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान में ले जाकर फलदार पौधा लगाया जाता था। मैती आंदोलन के प्रवक्ता कौन है? 1995 कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन शुरुआत की। फिर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गौरा देवी। फिर उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। तो ये नई रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल इतना है और भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.4%, 24,305.3 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इनमें से पौड़ी गढ़वाल का सर्वाधिक है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? सोना, ये चमोली में नहीं, बाकी ये तीनों सही है। जो सोना नदी वन्यजीव विहार है वो पौड़ी गढ़वाल में है, बाकी ये तीनों सही है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी, अस्कोट पिथौरागढ़, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा। फिर 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था नॉर्मन गिल। 1869 में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना रानीखेत में की थी। चौबरिया उद्यान 1869। फिर फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये चमोली जिले में स्थित है। जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर नर और गंधमादन पर्वत के बीच 10 मील लंबी और 2 मील चौड़ी फूलों की घाटी स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1931 में फ्रैंक एस स्माइथ ने। वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है और इससे 6 नवंबर 1982 को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। फिर भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क, तो ये कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये देख सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल 521 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क भी है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से और 1957 में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करा। फिर राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो एशियाई हाथियों के लिए फेमस है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में विभाजित है और लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। यह पार्क एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? तो बांज। यह भी क्या है? शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला वृक्ष है बांज वृक्ष। उत्तरांचल में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, हरा बांज, भूरा बांज, फलकाट और रियां। सफ़ेद बांज उत्तरांचल में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। फिर अगला, हिमालय में मोनाल पक्षी किन ऊंचाई में पाया जाता है? तो 8,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे पाया जाता है मोनाल। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल पक्षी को उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य पक्षी घोषित किया गया था और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। यह पक्षी लगभग 6,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई में वाले घनों में क्षेत्र में पाया जाता है और 8,000 से 14,000 फीट में भी याद करना और मीटर में भी। फिर है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तरांचल में है? तो कॉर्बेट है और ये तीनों नहीं है। कान्हा हमारा मध्य प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश और रणथंभौर राजस्थान में है। उत्तरांचल में कीचुला खरक है, तो ये क्या है? तो ये भी क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है उत्तरांचल में।
देख सकते हैं कस्तूरी मृग प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक है और इसे मस्क डियर भी बोलते हैं। इसका नाम मास्कस क्राइसोगास्टर है और इसे हिमालयन मस्क डियर भी बोलते हैं। और यह जीव अब केवल उत्तरांचल, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में ही पाया जाता है। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंदर काचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन की स्थापना की थी। उत्तरांचल का सकल वन क्षेत्र कितना है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 34,300 हेक्टेयर। 24,303.13 वर्ग किलोमीटर और 45.44। फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उत्तराखंड दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था मिर्च का, अल्मोड़ा में होता है। फिर लीसा प्राप्त होता है तो किससे होता है? चीड़ वृक्ष से। और इससे क्या बनता है? रंग रोगान, बूट, पॉलीसाली। उत्तरांचल में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो 500 जड़ी बूटियाँ लगभग पाई जाती हैं। जब इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। चरक संहिता, रामायण आदि ग्रंथों में भी जड़ी बूटियों का वर्णन है। फिर राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तरांचल में कितनी प्रजातियां पाई? तो ब्रह्मकमल की कितनी पाई जाती हैं? 24 पाई जाती हैं। क्या? राज्य पुष्प ब्रह्मकमल एक 12मासी पौधा है। उच्च मध्य हिमालय में पाए जाने वाले ब्रह्मकमल एस्टेरिसी कुल का पौधा है और इसकी वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबवेल्टा। और उत्तरांचल में ब्रह्मकमल की 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी जड़ों में औषधीय गुण होते हैं। फिर राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है तो आलू है। भोजन कंदमूल, आलू और ये खाते हैं। लोफोफोरस इंफिजेनस की डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम क्या था? गौरा देवी। और इनका उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई पर रोक लगाना। और 26 मार्च 1974 को रेणी गांव में महिलाओं के अध्यक्ष गौरा देवी 26 महिलाओं के साथ मजदूरों का सामना करा और खाली हाथ लौटने के लिए बाध्य किया। फिर अगला, उत्तरांचल में वृक्ष मानव, तो ये विश्वेश्वर दत्त सकलानी को बोला जाता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खैर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय वाला है, वनों का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।